यूपी बोर्ड का रिजल्ट यहाँ पर 10वीं और 12वीं का यहाँ पर फाइनली आ चुका है। ऐसे में काफ़ी छात्र हैं जो यहाँ पर फेल हो चुके हैं अपनी कम तैयारी की वजह से या फिर अच्छी पढ़ाई ना करने की वजह से। और अधिकतर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 90% से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर ये एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। अब जो फेल छात्र हैं उन सभी के लिए बड़ी मुसीबत ये है कि वो एक विषय में फेल हैं, 2 विषय में फेल हैं, यहाँ पर दोस्तों 3 विषय में फेल हैं। तो 2 तक तो ठीक है, मगर यहाँ 3 से अगर 4 विषय में फेल हैं तो उनके लिए यहाँ पर क्या यूपीएमएसपी की तरफ से कोई सिस्टम रखा गया है या फिर नहीं रखा गया है। अगर आप 2 विषयों तक फेल हैं तो किस किस सब्जेक्ट में आपको फेल होने पर दोस्तों यहाँ पर कंपार्टमेंट यानी कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, आप बैठने को पाएंगे। साथ ही दोस्तों बात करते हैं कि इसमें अगर आपके मार्कशीट पर यहाँ पर फेल्ड एंड ECRDT लिख करके आ रहा है तो क्या आप भी जो है कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पूरी जो है यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी ही टॉपिक पर। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए। हालांकि दोस्तों यहाँ पर हमने बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर के कई सारी पिछले साल की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, उसमें भी कई सारी जानकारी हमने दे रखी है, उसे भी आप विजिट करके चैनल पर हमारे जा करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले फेल एंड ECRDT का मतलब क्या है। अब यहाँ पर बात करते थे अगर आपके जो है यहाँ पर मार्कशीट पर दोस्तों यूपी बोर्ड की मार्कशीट पर फेल एंड CRDT का जो है इस तरीके से लिख करके आ रहा है तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर आपने जो है एक एक्स्ट्रा एर्न क्रेडिट प्राप्त कर लिया है। जिसका मतलब होता है अगर कोई भी छात्र फेल हो गया है लेकिन उसे कुछ विषयों में उत्तीर्ण माना गया है और उन विषयों के अंक यहाँ पर क्रेडिट के रूप में सुरक्षित करके रखे गए हैं। यह आमतौर पर 1 या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर आता है, जिससे छात्र को पूरा साल बर्बाद किए बिना केवल फेल विषयों की परीक्षा यानी कि कंपार्टमेंट या स्क्रूटनी का फॉर्म भर करके उसी ही विषय का परीक्षा दे करके वो फिर से जो है उसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं। यानी कि जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं उन्हीं की ही जो है यहाँ पर मार्कशीट में फेल एंड ECRDT लिख करके आ रहा है तो वो जो है यहाँ पर उन 2 सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट की परीक्षा दे सकते हैं। और इसमें देखिएगा कि छात्र कुल मिलाकर या अनिवार्य विषयों में उत्तीर्ण अंकों से कम अंक प्राप्त किया है तो इसको यहाँ पर फेल। और यहाँ पर ECRDT जो एन क्रेडिट है इसका मतलब है कि जिन विषयों में छात्र ने उत्तीर्ण अंक यानी कि पासिंग मार्क हासिल किए हैं उसको जो है वो सुरक्षित करके उनके जो है रखे गए हैं। और जिन विषयों में ऐसे छात्र फेल हैं उनको जो है साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए उनको जो है वही जो है उन विषयों की परीक्षा दोबारा दे करके वो जो है अपना कंपार्टमेंट की परीक्षा अगर उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनके जो नंबर उसी ही मार्कशीट में ऐड कर दिए जाएंगे। यानी कि अब अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों तो अगर आप यहाँ 2 सब्जेक्ट तक फेल हैं तब आप जो है इसके लिए कंपार्टमेंट की परीक्षा फॉर्म दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको हिंदी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप फेल ही माने जाएंगे क्योंकि हिंदी यहाँ पर कंपलसरी होता है। अगर हिंदी सब्जेक्ट में यहाँ पर आप फेल हो जाते हैं तो आपकी पूरी मार्कशीट यहाँ पर फेल ही मानी जाएगी। हिंदी छोड़ बाकी किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर आप दोस्तों फेल हैं तो आप 2 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर कंपार्टमेंट की परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं या 3 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप यहाँ पर फेल ही माने जाएंगे क्योंकि आप इसलिए देख भी सकते हैं यहाँ पर। और 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल होने पर आपको जो फिर से जो है अगले साल जो है परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर आप 2 ही सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप इसी ही साल जो है इसके जो इम्प्रूवमेंट है और कंपार्टमेंट की परीक्षा की जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। यहाँ पर मई के लास्ट तक की जो है इसकी यहाँ पर फॉर्म भरने के आवेदन प्रक्रिया को स्टार्ट जरूर कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं 3 या उससे अधिक विषयों में फेल यानी कि ओपन स्कूलिंग के जरिए पढ़ाई जारी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अगर कोई छात्र 3 विषयों में असफल होता है तो उसे उस शैक्षिक सत्र में फेल ही माना जाएगा और अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऐसे में उसे अगले वर्ष सभी विषयों का परीक्षा दोबारा देनी होगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी मन में कोई सवाल है तो हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। साथ ही यहाँ पर हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे रखा है, उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।